बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. सोशल मीडिया पर मनोरंजन के नाम पर आजकल फूहड़ता, अश्लीलता, बकवासबाजी, बयानबाजी, तमाम वीडियोस आप देखते होंगे आए दिन वायरल होते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। उसी में से एक है, नाम आता है समय रैना का। इंडियाज़ गॉट लेटेंट के नाम से वो एक शो चलाते हैं और उस शो में सिर्फ बकवास, अश्लीलता, फूहड़ता और डर्टी शोज होती हैं, डर्टी टॉक्स होती हैं। अब बीते दिनों कई सेलिब्रिटीज़ उन्होंने बुलाए, उन्हीं में से अभी हाल ही में उनका एक एपिसोड आया जिस एपिसोड में उन्होंने कंटेंट क्रिएटर रणबीर अलाहाबादिया को बुलाया। रणबीर अलाहाबादिया वही हैं जिन्हें बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों क्रिएटर अवार्ड मिला था। कई बॉलीवुड के लोग, दिग्गज हस्तियां, नेता, विधायक, सांसद, बड़े पॉलिटिकल फिगर, देश के बड़े फिगर, देश ही नहीं दुनिया के बड़े फिगरों के वो पॉडकास्ट करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं और सवाल जवाब होते हैं। उनके शोज़ को कई बड़े लोग आते हैं, देखते हैं। अब वही रणबीर अलाहाबादिया जब समय रैना के शो पर पहुंचे तो अपने दिमाग का संतुलन ही खो बैठे। उन्होंने इंडियन पेरेंट्स पर एक भद्दी, असभ्य, जो इस समाज में कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, एक ऐसी बयानबाजी करी। अब उसके बाद क्या हुआ, जब वो शो पब्लिक हुआ तो उसकी छोटी छोटी क्लिप्स लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर करनी शुरू कर दी और उस क्लिप्स के बाद लोगों का जमकर गुस्सा फूटा। गुस्सा इस कदर कि लोग इस शो को हटाने की मांग करने लगे, यूट्यूब को टैग करने लगे, सरकारों से अपील करने लगे कि इस तरीके के भद्दे शोज को हटाया जाए, इसकी जगह नहीं दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि उनके खिलाफ लोगों ने अपील की कि मुंबई पुलिस में एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि ये शो मुंबई में ही शूट होता है, वहीं से चलता है और ये जो रिकॉर्डिंग हुई थी ये मुंबई में ही हुई थी और रणबीर अलाहाबादिया भी मुंबई में ही रहते हैं। तो इस पर एफआईआर की जब मांग हुई, तमाम जगह एफआईआर भी हुई, एक्शन लेने की बात कही गई, तो उसके बाद रणबीर अलाहाबादिया का अब उन्होंने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है और लोगों से बिना लाग लपेट माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने जो शो के मेकर्स हैं उनसे उतना क्लिप हटाने की बात भी कही है, उस ड्यूरेशन की बात हटाने की कही है। लेकिन क्या उस ड्यूरेशन की क्लिप हटने से मामला शांत हो जाएगा? क्या समाज में युवाओं के बीच जो गंद भरी जा रही है वो खत्म हो जाएगी? और इन शोज पर लगाम कब लगेगी? इन डर्टी टॉक्स, डर्टी शोज पर मनोरंजन के हवाले से जो कुछ भी किया जा रहा है वो कब होगा? My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly, and family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. इस पूरी घटना पर मुंबई के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया है। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहां समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति, इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। वहीं रणबीर अलाहाबादिया की माफी मांगने के बाद अब लोग तमाम तरह के और भी कमेंट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि क्या सिर्फ माफी इनफ है, क्या उनकी ये अपॉलजी इनफ है? इसके बारे में अपनी अपनी अलग राय है। आप इस पूरी जो कुछ घटनाक्रम हुआ, पहले बोला, फिर माफी मांगी, फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बयान आया, इस सब पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।